हमारे बहुत दूर के पूर्वज जो श्रू जैसे छोटे जानवर थे, वो तकरीबन इन जैसी जगहों पर ही पनपे, जंगलों में। हमने हाल ही में जो खोजा है, शायद वो पहले से वो सब जानते हो। इस जगह की गुप्त जिंदगी भरी हुई है ड्रामा और ऐसी स्थिति से जिसमें बहुत बातचीत हो। ऐसी ज्यादातर बातचीत इलेक्ट्रोकेमिकल भाषा में होती है और इसका स्केल और इसका मोशन इतना धीमा और इतना छोटा है कि हम जैसे जीव उसे देख भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पैरों के नीचे बहुत ही ज्यादा लंबे समय से कुछ और भी हैरत अंगेज घटता रहा है, जिसका हम इंसानों को आज तक जरा भी अंदाजा नहीं हो पाया है। जंगल को आपस में जोड़ता है एक पुराना जमीन के नीचे मौजूद विश्वव्यापी ताना बाना, एक विशाल न्यूरल नेटवर्क जो इसे बनाता है एक इंटर कम्युनिकेटिंग और इंटरैक्टिंग डायनामिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें जमीन के ऊपर की चीजों पर असर डालने की एक अलग ताकत है। इसे कहते हैं माइसीलियम। ये एक छिपी हुई चीज है जिसे बनाया है एक लगातार बने रहने वाले एक ऐसे गठजोड़ ने जिसमें है फंगाई, पौधे और साथ ही बैक्टीरिया और जानवर। पृथ्वी पर मौजूद 90% पेड़ और पौधे माइसीलियम की वजह से मुमकिन हो पाए और ये एक आपसी फायदे वाले रिश्ते में बंधे हैं। इनकी तमाम प्रजातियां, यहाँ तक कि जीव जंतु भी एक दूसरे के साथ बांटते हैं पोषण, आपसी संदेश और हमदर्दी की भावना। मशरूम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, माइसीलियम की फल देने वाली बॉडीज। अगर आप किसी जंगल में मशरूम को पनपते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके कदमों के नीचे एक शानदार कुदरती इंटरनेट चालू है। कुछ मशरूम हवा के जरिए अपने खरबों स्पोर्स फैलाते हैं और हर स्पोर में जीवन का संदेश होता है। ये है मशरूम सेक्स। कुछ समय बाद नमी की खोज में माइसीलियम का ये नया हिस्सा फिर से जमीन के नीचे पहुंचेगा और एक बड़े नेटवर्क से जुड़ जाएगा। पेड़ों की पोशीदा जिंदगियां एक लंबे समय से हमसे छिपी रही हैं और उनके लिए माइसीलियम किसी जीवन रेखा की तरह ही है। ये जंगल को एक समुदाय बनाता है। पेड़ इसके जरिए एक दूसरे को पालते हैं। ये तो इसकी मदद से अपनी जान भी बचाते हैं जब कोई इन्हें काटने के लिए आता है। जब जंगल में कोई पेड़ काट दिया जाता है तो दूसरे पेड़ अपनी जड़ों के जरिए इस तक पहुंचते हैं और फिर माइसीलियम के जरिए इसे पानी, शुगर और दूसरी पोषक चीजें पहुंचाने का काम करते हैं। आसपास के पेड़ों से लगातार मिलने वाली ये खुराक ऐसे किसी ठूंठ को दशकों बल्कि सदियों तक भी जिंदा रख सकता है। और पेड़ सिर्फ ऐसा अपनी किस्मों के लिए ही नहीं करते, दूसरी किस्म के पेड़ों के लिए भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी पूरे जंगल की सेहत पर टिकी हुई है, अब चाहे उसमें अलग अलग तरह के पेड़ ही क्यों ना हो। क्या ये मुमकिन है कि पेड़ हमारे मुकाबले भविष्य में ज्यादा आगे तक सोच सकते हैं? हम जानते हैं कि उनमें परवरिश की शानदार खूबियां होती हैं। अब आप फर के इस पेड़ को ही ले लीजिए। ये बाईं तरफ का पेड़ इस बड़े पेड़ की नस्ल है और इसे लगातार देखभाल की जरूरत है। हमारे नजरिए से ये बच्चा नहीं है, पर ये 60 साल का है। लेकिन कम उम्र के ये पेड़ इस बात को नहीं जानते कि तेजी से बढ़ने पर इनके तनों के सेल्स में ज्यादा हवा भर जाएगी। बाद में तूफानों और शिकारियों का सामना होने पर ये कमजोर साबित होंगे। दूसरे जीव रूपों के युवाओं की तरह फर भी जल्द से जल्द रोशनी तक पहुंचना चाहता है, लेकिन माँ अपनी शाखाओं से इसे छाया देती है ताकि ये सूरज की धूप को पाने के बाद ज्यादा तेजी से न पनप सके, जिसमें इसी की भलाई है। मैंने जाने कितने जंगलों में घूमा, लेकिन कभी ये नहीं जान पाया कि मेरे आसपास आखिर चल क्या रहा था। हमारे कदमों के नीचे और हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हम उसे बिना समझे, उसे बिना इज्जत दिए भला एलियन इंटेलिजेंस को ढूंढने का दावा कैसे कर सकते हैं? मेपल के इस शानदार पेड़ को अपनी पत्तियां काट रहे इस छोटे कैटरपिलर का पता चल चुका है। तो हमारे नर्वस सिस्टम की तरह ही ये पेड़ भी बाकी हिस्से को एक संदेश भेज रहा है, बस इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। क्योंकि पेड़ की उम्र ज्यादा होती है और उसकी पड़वार बहुत धीमी। पेड़ में संदेश की ये रफ्तार होती है हर एक 3 मिनट में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पेड़ को इस कीड़े को भगाने लायक केमिकल को बनाने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। किसी शिकारी के हमले के दौरान कोई पेड़ सबसे पहले शिकारी की प्रजाति के डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए उसकी लार का नमूना लेता है। फिर पेड़ दुश्मन के हिसाब से ही उसे भगाने के लिए एक अलग किस्म का केमिकल बनाता है और कुछ मामलों में पेड़ ऐसा फेरोमोन छोड़ता है ताकि वो उसके दुश्मन को आकर्षित करे और फिर वो पेड़ की तरफ से लड़ सके। क्या ये कहा जा सकता है कि पेड़ों में केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान और दूसरी अर्थ साइंसेस की गहरी जानकारी होती है? उनका ज्ञान
भला हमारे ज्ञान से किस तरह अलग होता